कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। हमसे पाले उनसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी,
परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर। ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 92। आज मीठे बाप दादा अपने महावाक्य में हम बच्चों को सफल करने का वरदान दे रहे हैं। जितना आत्मा जो बाबा से प्राप्त हुए खजाने हैं उसको सफल करती है तो स्वतः ही सफलता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन से खजाने हैं जो बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं और उन खजानों को सफल करने की युक्ति क्या है, विधि क्या है, वो आज बाबा बता रहे हैं। मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। ये नव जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन जो मिला, हम ब्राह्मण बने ब्रह्म मुख के द्वारा, तो बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट ही किया है नए युग की रचना के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, दुनिया में नए वर्ष की बधाइयां देते हैं, लेकिन हमारा ब्राह्मण जन्म नए युग की रचना के लिए हुआ है, तो बाबा हमें नवयुग की बधाई देते हैं और हम एक दूसरे को नवयुग की बधाई देते हैं। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सत्युग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना कि अभी हमारा नया युग, हमारी नई दुनिया आई कि आई, और अभी हमें नई दुनिया में जाना है, नए संस्कार धारण करने हैं। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य, क्योंकि जन्म जन्म मना सत्युग और त्रेतायुग, पूरे आधा कल्प के लिए विश्व के राज्य भाग्य की गिफ्ट मिलती है। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे, तो भी क्या देंगे, क्या देंगे आज की दुनिया के हिसाब से?
अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतोप्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? है ना। मैक्सिम बाबा कहता आज की दुनिया के हिसाब से ताज और तख्त दे देवे तो भी सत्युग की तुलना में कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। दीदी, हाँ, ताज तख्त, ताज और तख्त माना सिंहासन, और ताज माना जैसे आपको राजा बना देवे, तो ताज भी मिलेगा, तख्त भी मिलेगा राजाई का। लेकिन बाबा कहता है सत्युग की, जो बाबा हमें सत्युग की गिफ्ट दे रहा है, उसके आगे आज की दुनिया का ताज और तख्त भी कुछ गिफ्ट के रूप में नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके आगे कोई कितनी भी महंगी गिफ्ट दे देवे, अपना स्थान दे देवे, करोड़ों की कीमत का मूल्यवान हीरा दे देवे, लेकिन सत्युग की तुलना में वो सब जीरो के बराबर है। क्योंकि सत्युग के अंदर हम आत्माएं प्योर है, वहां सब कुछ नया है, वहां आपसी प्यार है, सोने के महल में रहते हैं, रत्न जड़ित ताज पहनते हैं। तो याद करो कहाँ वो सत्युगी दुनिया का नजारा, जहां हम 2500 साल स्वर्ग में हम 2500 साल रहेंगे, वहां के सुख वैभव हमें प्राप्त होंगे, जहां कोई अप्राप्ति नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई भय शोक नहीं, चिंता नहीं, कोई बात की कमी नहीं। रोज 56 भोग खाएंगे, दिन में 10 बारी ड्रेस चेंज करेंगे, आपसी प्यार होगा, कोई प्रकार का तनाव नहीं होगा, मना एवरीथिंग न्यू। तो ऐसी दुनिया की गिफ्ट बाबा हमें दे रहे हैं, उसके आगे आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी गिफ्ट दे देवे, बाबा कहता है चाहे वो ताज दे देवे या तख्त दे देवे, लेकिन है तो कलयुगी दुनिया का। तो नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है, जिसका विनाश नहीं होता। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती, इतनी फलक से हम कहते हैं कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो बाबा ने हमें वर्षे के रूप में दिया हुआ है। वो भी कौन सा भाग्य? विश्व का राज्य भाग्य, इससे कम नहीं दिया है बाबा ने। निश्चय है और निश्चित है, हमें निश्चय है और निश्चित भी है कि हाँ मिलने ही वाला है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं, ऐसी चिंता तो नहीं है ना। कभी संकल्प आता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाबा ने कहा है तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, निश्चय है, और उस निश्चय में कमी नहीं लानी है। संकल्प नहीं आता है। हाँ, संकल्प नहीं लाना है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, ऐसा है, अब मैं क्या करूं, नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैं बाबा का बच्चा हूं, माना बाबा मुझे देगा ही देगा। बाबा को मेरे अलावा और कौन से बच्चे हैं जिसको बाबा देगा?
दादी प्रकाश मणि जी थी ना, तो कहती थी, बड़े फलक से नशे से कहती थी, है कोई बाबा का बच्चा जो बाबा को मदद करे, हम ही तो बच्चे हैं वो। तो मुझे कोई संकल्प नहीं आए, बस बाबा ने कहा है, माना निश्चित है ही है, अंश मात्र भी संशय का संकल्प नहीं आए। भविष्य में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में भी हम अनुभव कर रहे हैं कर कि रहे बाबा हैं। दे रहा है। बाबा दे रहा है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना, कि थोड़ी हलचल होती है, पक्का निश्चय, अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे, औरों को देंगे। जैसे बाबा ने मुझे दिया, अब मैं बाबा से लेकर के औरों को दूं। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। आधा कल तो रहेगी, लेकिन उसके बाद भी हम कोई एकदम से थोड़ी नीचे उतर जाते हैं। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है। नवयुग का मनाना मना, जैसे अभी नया साल मना रहे हैं ना, ऐसे हम सत्युगी दुनिया में मनाएंगे। और वो कौन सा, अब बाबा आगे और बताते हैं। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, हर दिन मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी में खुशी के झूले में झूलने का है। अविनाशी गीत गाने का है, इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है, इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो उत्सव नहीं होगा। आज इस स्टेट में है, कल उस स्टेट में है, परसों तीसरे स्टेट में है, लेकिन हर दिन उत्सव होता है। और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे, सिर्फ एक दिन मनाएंगे। सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव, हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है कि 2 दिन आज अच्छे से मना लिया, उसके बाद में जैसे थे मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा,
शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना, हम ब्राह्मणों का नया जन्म हुआ। तो अभी हमारी पुरानी दुनिया वाली राशि थोड़ी रही कि एक दिन अच्छे और 4 दिन ओम शांति, या 4 दिन अच्छे 5वें दिन ओम शांति, ऐसे नहीं। अभी ब्राह्मण जन्म मना, हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना, वो वाली राशि नहीं देखना, ब्राह्मण जन्म की राशि को देखना है। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। अंडरलाइन करें। अव्यक्त वर्ष 1993 को अव्यक्त वर्ष मनाया था। तो बाबा कहता है अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन हर श्वास, हर सेकंड, हर खजाने को सफल करना। तो मेरे को भी अभी पूरा साल, हर वर्ष, हर दिन, हर घड़ी, हर श्वास को मुझे सफल करना है। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो। सफलता किसी भी संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म, लेकिन वो सब कुछ चाहे हम स्व प्रति सफल करें, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करें, लेकिन हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। न संकल्प व्यर्थ जाए, न बोल व्यर्थ जाए, न कर्म व्यर्थ जाए। तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, अभी बाबा एक एक चीज कैसे सफल करनी है, तो हम समय को सफल करते हैं तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। जितना मैं आत्मा संगम युग पर समय को सफल करती हूँ, एक एक सेकंड को सफल करती हूँ, तो उसकी सफलता फल स्वरूप राज्य भाग्य का समय हम फुल राज्य अधिकारी बनते हैं। ऐसे नहीं शुरू हो गया राज्य और फिर हम बाद में आएंगे, ऐसे नहीं, शुरू से लेकर आएंगे। हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। समय सफल करते हो तो फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। श्वास को सफल करते हो तो स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होंगे।
एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। बाबा ने एक मिसाल दिया समय और श्वास का। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। जितना ज्ञान अर्थात जितना हम अभी ज्ञान से समझदार बनते हैं, तो बाबा कहता है उसका फल हमें नई दुनिया में हमें वजीरों की जरूरत नहीं पड़ती, पीए की। जैसे आजकल पीए होते हैं ना, उसे सब कुछ आता है, जो कुर्सी पर बैठता है उसे तो कुछ नहीं उसे आता है। कुछ नहीं आता है ना, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ को प्रैक्टिकल यूज नहीं करते, बुद्धि को ज्ञान युक्त नहीं बनाते हैं, इसलिए पीए की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहां इस ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप बुद्धि इतनी दिव्य बन जाती है जो भविष्य में हमें कोई वजीर की आवश्यकता नहीं होती। तो राजा करता वजीर होशियार न करे। राजा वजीर में पैसा लो चाहिए, राजा ने जो वजीर की सलाह लेनी पड़े ये राजा सुझाव। आजकल तो सभी अपने को बहुत समझदार समझ रहे हैं, लेकिन जितना जितना बाबा के ज्ञान से या बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करते हैं, उतनी उतनी बुद्धि हमारी दिव्य बनती जाती है, ज्ञान युक्त बुद्धि बन जाती है। इसलिए तो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र कहा है। तो जब ज्ञान मिल जाता है तो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र खुल जाता है, और वो नेत्र खुल गया माना उस ज्ञान को, उस समझ को प्रैक्टिकल व्यवहार में लाते हैं। ये बुद्धि को ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि बुद्धि माना समझ, विवेक, ज्ञान, परख। तो उस ज्ञान को, उस समझ को बुद्धि परख लेती है। तो स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। पहले बाबा ने बताया समय का खजाना, फिर श्वास का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना, और अभी बाबा बता रहे शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। जितना यहाँ हम शक्तियों रूपी खजाने को प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो वहां कोई कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। ज्ञान का, शक्तियों का भी तीसरा गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। महिमा में कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न हो। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। एक एक खजाने को लाओ,
उसका मनन करो और उस मनन के आधार पर फल उसको हमें भविष्य में उसका कौन सा फल मिलेगा, समझा। आपस में इस पर रो रिहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। बाबा ने कहा कि इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हैं। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हैं, तो जो स्नेही को प्रिय वो स्नेह करने वालों को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा, किससे रहा ब्रह्मा बाप का स्नेह? बाबा से। किससे रहा? बच्चों से, मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। इसलिए कृष्ण के हाथ में मुरली बताते हैं।
भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा, तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। मुझे ब्रह्मा बाप से स्नेह है और ब्रह्मा बाप का मुरली से स्नेह था, प्यार था, तो मुझे भी मुरली से प्यार रहे, ये है मेरी ब्रह्मा बाप के लिए प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं कि ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी मुझे ब्रह्मा बाप से प्यार था और है भी, तो उसकी निशानी जिससे ब्रह्मा बाप क्या प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। तो मुझे मुरली से इतना प्यार हो। हम मुरली सुन रहे, मुरली मिस तो नहीं कर रहे ना, रोज तो सुन रहे हैं। घर में ये प्रोग्राम है, बाहर गए थे, कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला, मुरली नहीं थी, मना कुछ भी, तो बाबा कहता है इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। जैसे लौकिक दुनिया में जिससे प्यार होता है उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम नहीं करते ना, नहीं नहीं ये नहीं करना है, उसको पसंद नहीं है। जब एक दुनियावी मनुष्य से प्यार हो जाता है या प्यार करते हैं, तभी भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तो मेरा प्यार किससे है? भगवान से। तो उसके प्यार के पीछे या उसको जो पसंद है वही हम करेंगे ना। गीत है तो फिल्म का, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। सुना है? बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा। बिल्कुल ज्ञान से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो। मना ये देखो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, मेरा ये संकल्प, मेरा ये बोल, मेरा ये कर्म, मेरा ये व्यवहार ब्रह्मा बाप समान है, ये पहले चेक करो। फिर उसको स्वरूप में लाओ। तो संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया। ब्रह्मा बाबा की विशेषता, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अटल रहे। क्योंकि उस समय तो पहला नया ज्ञान ही बाहर दुनिया वालों के सामने था और ब्रह्मा बाप ही था। हमारे सामने तो आज ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया एग्जाम्पल है। उस समय ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था? लेकिन ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा के साथ से अपने अंदर समर्थी भर के, दृढ़ता
रख करके निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन पर रहे, अचल अडोल रहे, ऑपोजिशन के प्रभाव में नहीं आए। तो जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जितना परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लगन मजबूत बनती गई। हमारी दादियों ने क्या कुछ सहन नहीं किया है, कितनी ऑपोजिशन सहन की, लेकिन जितनी ऑपोजिशन आई उनकी लगन बढ़ती गई, बाबा के प्रति का निश्चय बढ़ता गया। और जब सेवा पर निकले तभी भी कितनी ऑपोजिशन हुई, लेकिन ऑपोजिशन को देख करके कुछ छोड़ा नहीं और ही अपनी पोजीशन को दृढ़ करते गए, अपनी स्थिति को मजबूत बनाते गए, अपने स्वमान के नशे में और रहने लगे। तो जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो ये कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया, मैंने अपनी स्थिति को ही इतना ऊंचा कर दिया जो ऑपोजिशन डाउन हो। इसलिए ऑपोजिशन को डाउन करना है तो अपनी लाइन को बड़ा कर दो, मैंने अपनी पोजीशन को इतनी ऊंची बना दो, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। उसको मिटाने में मेहनत नहीं करनी है, ऑपोजिशन को अपनी पोजीशन में स्थित हो जाए। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया। ब्रह्मा बाप ने अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए उसके अगले दिन बाबा ने, नहीं उस दिन सुबह में बाबा ने जितने भी बच्चों के पत्र आए थे उन सब पत्रों का जवाब दिया। बाबा ने कहा बच्ची आज जितने भी पत्र आए ना बाबा को दे दो, पता नहीं कल बाबा लिख सके या नहीं। तभी भी किसी को यहाँ लॉक लग गया था, श्री बाबा ने लॉक लगा दिया था। फिर उस दिन बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह में मुरली नहीं चलाई थी, तो सभी बच्चों को होता था बाबा ने आज वाणी क्यों नहीं चलाई। उस समय वाणी शब्द था। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी ने बाबा को सुनाया, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची। फिर बाबा ने दादी को कहा जाओ बच्ची भंडारी को बुला कर लाओ। भंडारी माना भोली दादी। रोज रात को भोली दादी बाबा के पास आते थे और बाबा उनको दूसरे दिन का प्रोग्राम देते थे। जब बाबा व्यक्त हो गए फिर दादी के पास रोज भोली दादी आती थी और दूसरे दिन का मेनू लेके जाते थे कि दूसरे दिन नाश्ते में क्या, भोजन में क्या, शाम रात के भोजन के लिए क्या बनाना है। और जब कोई प्रोग्राम वगैरह होते थे तो वो पूरे प्रोग्राम का, जितने दिन के प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में सारे दिन का, सुबह दोपहर रात का सारा लिख करके दादी लिखा देती थी। तो बाबा कहता है मना। फिर बाबा ने कहा भंडारी को बुला के लाओ। तो भोली दादी को बुलाया। बाबा ने उस दिन भोली दादी को भोजन जल्दी बनाने के लिए कहा और उस समय भोजन की बेल बजती थी। तो उस दिन बेल जल्दी बजी, टाइम से पहले।
तो लगा कि आज क्यों इतनी जल्दी बेल बज गई है। सब बच्चों ने भोजन कर लिया। फिर बाबा ने कहा जाओ बच्चे, सबको बोलो तैयार होकर क्लास में आ जाए। उस समय हिस्ट्री हॉल था, तो सभी हिस्ट्री हॉल में आए और दादी ने कहा बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रेस्ट करो। नहीं, शिव बाबा का रथ ओके। बाबा आए, बाबा ने मुरली चलाई, रात्रि क्लास 18 जनवरी को रात्रि क्लास कराया बाबा ने। और उसके बाद में बाबा दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए और रोज रात्रि क्लास होता था। बाबा दरवाजे पर खड़े होकर के सबको कहते थे अच्छा बच्चे गुड नाइट। उस दिन बाबा ने कहा अच्छा बच्चे विदाई। तभी भी किसी को कोई यहाँ संकल्प नहीं चला, क्लिक नहीं हुआ। फिर बाबा के मुख के लास्ट महावाक्य बाबा ने वहां ही खड़े खड़े उच्चारण किए, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। फिर वहां से बाबा अपने कमरे में आ गए। फिर बाबा को श्वास की तकलीफ थी, फिर डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन दादी बाबा के पास थे और उस समय बाबा की अपने शरीर के कर्म भोग के साथ युद्ध चल रही थी। उसके पहले बाबा ने दादी के हाथ में अपना हाथ रखा। बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दी और बाबा व्यक्त हुए। तो उस समय बाबा की अपने शरीर के कर्म भोग के साथ बहुत बड़ी कशमकश चल रही थी। एक तरफ शिव बाबा की तरफ खींच थी बुद्धि की, दूसरी तरफ सामने बच्चे थे, तीसरी तरफ शरीर का कर्म भोग चल रहा था। और बाबा ने ये महसूस किया कि मेरी आत्मा पूरे शरीर में से अंगूठे तक गई, फिर अंगूठे से वापस आई और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ा। ये 69 की मुरली में है। बाबा गुलजार दादी ने बाबा को पूछा कि बाबा आपका उस समय की आपकी क्या था, आपका अनुभव सुनाए। तब बाबा ने ये सुनाया। तो कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त की। बाबा ने एक शब्द यूज किया कि वो जो कर्म भोग था ना, भौं भौं कर रहा था और भौं भौं करके फिर एकदम शांत हो गया। अर्थात उस समय वो कर्म भोग इतना पावरफुल था, लेकिन बाबा शिव बाबा की याद में भी इतने मगन थे जो भौं भौं करके सन्नाटा हो। बाबा ने भौं भौं शब्द कहा। तो बाबा ने अंत तक शरीर की बीमारी होते भी पत्रों का जवाब दिया, रात्रि क्लास कराया, बच्चों से मिले, सब कुछ किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना, अपने संकल्पों को, अपने बोल को, अपने कर्मों को श्रेष्ठता की तरफ लगाना, इसको कहेंगे सफल करना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया, इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा।
यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है सफल करने की युक्ति बाबा ने बताई ना। बाप दादा भी देखेंगे नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अंडरलाइन करें, लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश है, क्योंकि हर बाप तो यही इच्छता है ना, मेरा एक एक बच्चा नंबर 1 बने। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं, तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो बन जाएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्मा सिद्धि है, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं ना, अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाले। और आप परमात्मा सिद्धि वाले, विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। हमारे पास परमात्मा सिद्धि है, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। इतनी शक्ति है। मैं यहाँ स्टॉप का सोचूं और ये स्टॉप हो जाए, या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं, तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है। 92 में उदयपुर की मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी ने दादी को डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। तो बाबा ने इसलिए कहा कि बाबा जो डिग्री दे रहा है उसके आगे तो ये डिग्री क्या है। लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, क्योंकि उनकी स्टेज पर हम तो जाकर के खड़े हो गए। वह भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। बाबा ने कहा है अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। क्यों? अभी जो संत सम्मेलन हुआ, मैं समझती हूँ 3-4 मास पहले ही हुआ, उसमें सभी संतों ने क्या क्या सुनाया, इतनी अच्छी बातें सुनाई है।
राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है, क्योंकि बनी बनाई स्टेज हमें मिल जाती है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि भी बदलती जा रही है, सेवा की विधि भी बदलती जा रही है। ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी या यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है। निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए ये बीच बीच में बाइप्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है, इतना निश्चय है। या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, इतना निश्चय है। या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। ये तूफान ही तूफा बनेगा। समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी, सिर्फ फॉलो फायर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्म बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद, प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है, तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह सैंपल है राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। सैंपल है, क्योंकि ज्ञान सरोवर के निमित्त भी वही बने। दादी को जो ये डिग्री मिली उसके निमित्त भी वही बने, और भी बहुत सारी सेवाएं उस आत्मा ने निमित्त बन करके की है। बहुत सारी गवर्नमेंट की सेवाएं बहुत अच्छी है।
अभी भी बहुत अच्छी जयपुर में नया भवन बना, जहाँ वहाँ के गवर्नर आए थे, कलराज मिश्रा जी। जगदीप धनखड़ जी, कोई जगदीप धनखड़ जी ही आए हैं शायद, वो हमारे जो उपराष्ट्रपति। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। इधर बाबा इस विशेष आत्मा के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वरदान है परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रह प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधनों के आधार पर साधना न हो और साधन हमारी साधना में विघ्न रूप न बने। आज का हमारा स्वमान है मैं संपन्न हूं। बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर गए। तो बाप टीचर और गुरु के रूप में हमें संपन्न बनाया है। आज के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे कंबाइन, याद और सेवा। तो आज बाबा ने क्या कहा? अपने समय को, अपने श्वास को, ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को, सभी खजाने को सफल करना है। निश्चय है या कभी कभी संशय आ जाता है? निश्चय है तो निश्चित है। और जो बाप का संकल्प बोल कर्म हो वही मेरा हो। ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप का किससे स्नेह रहा? मुरली से। तो हमें भी मुरली से स्नेह हो। और बाबा ने क्या बताया? अविनाशी खजानों के बारे में। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। हाँ, लक्ष्य लक्षण को खींचता है। स्टॉप करो तो स्टॉप हो जाए। हाँ, स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं कि
1 घंटा चला गया, 10 घंटा चला गया, 1-2 दिन बीत गए, फिर वैसे के वैसे। फिर वैसे के वैसे, ऐसे नहीं। और बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मण जन्म नया जन्म मिला ही है हाँ, नवयुग की स्थापना के लिए। फिर बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए कहा। ब्राह्मणों के संस्कार कौन से हैं? उस संस्कारों की स्मृति में रहना है, उसी राशि में रहना है, लौकिक वाली राशि में नहीं रहना है।